Assalamu alaikum friends, welcome to my YouTube channel. I hope you all are fine. Friends, in this video we will discuss about what is grammar, यानी grammar क्या है. Let's start the topic. Grammar. The rules and regulation of any language is called grammar. यानी किसी भी ज़बान के असूल व ज़वाबित को grammar कहा जाता है. Next we have letter. Letter क्या होते हैं? The symbol of communication is called letter. For example, A, B, C up to Z. इसे हम letter कहते हैं. Now we look what is the difference between letter and alphabet. Letter. Non-arrangement form of A, B, C is called letter. यानी A, B, C की गैर तरतीब शुदा शक्ल को letter कहा जाता है. दूसरी तरफ alphabet. Arrangement form of A, B, C is called alphabet. यानी ए बी सी की तरतीब शुदा शक्ल को अल्फ़ाबेट कहा जाता है. हाउ मैनी अल्फ़ाबेट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज? वी नो इंग्लिश अल्फ़ाबेट कंसिस्ट ऑफ 26 लेटर्स, यानी ए बी सी डी और अप टू जी. ये सारे हमारे पास लेटर्स हैं. 26 लेटर्स होते हैं. अल्फ़ाबेट्स दो किस्म के हरूफ होते हैं. इनमें बुनियादी फ़र्क यह है कि आवाज़ मुंह के ज़रिए किस तरह पैदा होती है. इसमें 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं और 5 वावल्स होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल ए ई आई ओ यू, ये हमारे पास वावल्स हैं और इसके अलावा बाकी जितने भी लेटर्स हैं वो कॉन्सोनेंट्स हैं. नेक्स्ट वी हैव वर्ड. अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच गिव्स अस सम मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड. यानी हरूफ का एक ग्रुप जो हमें कुछ मीनिंग देता है. मिसाल के तौर पर बुक, पेन, टीचर, कार, मोबाइल एक्सेट्रा. Next we have phrase. A group of words that doesn't contain a subject and a verb and gives us no complete meaning is called phrase. यानी अल्फाज का वो ग्रुप जिसमें कोई फ़ाइल और फ़ेल ना हो और हमें कोई मुकम्मल मीनिंग्स भी ना दे, उसे हम फ्रेज़ कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल ऑन द चेयर, इन द रूम, इन द गार्डन. अब इन एग्ज़ाम्पल्स में सब्जेक्ट और वर्ब दोनों नहीं है और ये हमें कंप्लीट मीनिंग भी नहीं दे रहा, इसलिए हम इसे फ्रेज़ कहते हैं. नेक्स्ट वी हैव क्लॉज. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन सब्जेक्ट एंड अ वर्ब इज कॉल्ड क्लॉज. यानी अल्फाज का वो ग्रुप जिसमें फ़ाइल और फ़ेल होता है, इसे हम क्लॉज कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल ही प्लेज इन द ग्राउंड. अब इस एग्ज़ाम्पल में सब्जेक्ट और वर्ब दोनों दिए गए हैं और ये हमें कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, इसे हम क्लॉज कहते हैं. Next we have types of clause. There are 3 types of clauses. Independent or main clause, dependent or subordinate clause, and last one we have coordinate clause. Let's discuss one by one. Independent clause. A group of words that contains subject and a verb and gives us complete meaning is called independent clause. यानी अल्फाज का वो ग्रुप जो फ़ाइल और फ़ेल पर मुश्तमिल हो और हमें कंप्लीट मीनिंग्स दे, उसे हम इंडिपेंडेंट क्लास कहते हैं. मिसाल के तौर पर दे वीप, शी इज़ लाफिंग, आई सा अ कार, वी आर बाथिंग. अब इन एग्जाम्पल्स में हमारे पास सब्जेक्ट भी गिवन है और वर्ब भी गिवन है और ये हमें कंप्लीट मीनिंग्स दे रहा है, इसे हम इंडिपेंडेंट क्लास कहते हैं. नेक्स्ट वी हैव डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लास. A group of words that contain subject and a verb but gives us no complete meaning is called dependent clause. यानी अल्फाज का वो ग्रुप जिसमें फ़ाइल और फ़ेल तो होता है लेकिन वो हमें कोई मुकम्मल मीनिंग्स नहीं देता, इसे हम डिपेंडेंट क्लास कहते हैं. मिसाल के तौर पर यू ईट, आई राइट, हुज आइज़ वर ग्रीन, दे आस्क. अब यहाँ पर हमें मुकम्मल मीनिंग्स नहीं आ रहे, इसलिए हम इसे डिपेंडेंट क्लास कहते हैं. नेक्स्ट वी हैव कोऑर्डिनेट क्लास. अ कोऑर्डिनेट क्लास इज मेड व्हेन यू कनेक्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस दैट आर ऑफ इक्वल इम्पॉर्टेंस. यानी वो क्लास जिसमें हम 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस को जोड़ते हैं जो बराबर अहमियत के होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल आई लाइक टी बट शी लाइक्स जूस. अब इसमें 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस को कनेक्ट किया गया है, इसे हम कोऑर्डिनेट क्लास कहते हैं. Next we are going to the park and we are going to the cinema later. इसमें भी 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस को कंबाइन किया गया है.
I don't know where he lives. This apple is attractive but it tastes very bad. ये हमारे पास कोऑर्डिनेट क्लास की एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट वी हैव सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी अल्फाज का वो ग्रुप जो मुकम्मल मीनिंग्स रखता है उसे जुमला कहते हैं। इट मस्ट हैव अ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेशन मार्क। मिसाल के तौर पर ही ईट्स मैंगो, शी सिंग्स अ सॉन्ग, व्हाट इज़ योर नेम, हुर्रा वी हैव वन द मैच। अब यहाँ पर ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो हमें कंप्लीट सेंस दे रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस क्या होता है? सिंपल सेंटेंस इज़ अ सेंटेंस दैट कंटेन्स ओनली सिंगल इंडिपेंडेंट क्लॉज। सादा जुमला। सादा जुमला यानी वो जुमला जिसमें सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। मिसाल के तौर पर दे गो टू इस्लामाबाद, वी डोंट ईट द ब्रेड, इज़ शी रीडिंग द बुक। ये हमारे पास सिंपल सेंटेंसेस हैं, इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज यूज़ हुई है। नेक्स्ट वी हैव कंपाउंड सेंटेंस। इट इज़ अ टाइप ऑफ सेंटेंस दैट कंटेन्स एट लीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। ये वो जुमला होता है जिसमें कम से कम दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होती हैं। मिसाल के तौर पर आई लाइक कॉफ़ी एंड शी लाइक्स टी। इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कंबाइन किया गया है। फैसल वेंट टू वर्क बट अवैस वेंट टू स्कूल, आवर कार ब्रोक डाउन वी केम लास्ट। इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कंबाइन किया गया है, इसे हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। नेक्स्ट वी हैव कम्प्लेक्स सेंटेंस। कम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? इट इज़ अ टाइप ऑफ सेंटेंस विच कंटेन वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड एट लीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज। कम्प्लेक्स जुमला वो जुमला होता है जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और कम से कम एक डिपेंडेंट क्लॉज होती है। मिसाल के तौर पर आई सा अ कैट हुज आइज वर ग्रीन, यानी एक डिपेंडेंट क्लॉज यूज़ हुई है और दूसरी इंडिपेंडेंट क्लॉज। I learned English perfectly because I studied hard. It was raining, therefore I stayed my office. In spite of the fog, planes are landing. इसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज है और दूसरी इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम कम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। नेक्स्ट वी हैव काइंड्स ऑफ सेंटेंस। फर्स्ट वन, पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस क्या है? इट इज़ अ काइंड ऑफ सेंटेंस दैट गिव्स अस पॉजिटिव मीनिंग, यानी वो जुमला जो हमें मुस्बत मीनिंग्स दे। मिसाल के तौर पर ही गिव्स द मिल्क, ही गोज़ टू लाहौर, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वी शैल टेक द एग्ज़ाम्स। ये वो सेंटेंस हैं जो हमें पॉजिटिव मीनिंग्स दे रहे हैं, इसे हम पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं। नेक्स्ट वी हैव नेगेटिव सेंटेंस। इट इज़ अ काइंड ऑफ सेंटेंस दैट गिव्स अस नेगेटिव मीनिंग, यानी वो जुमले जो हमें मनफी मीनिंग्स दें। मिसाल के तौर पर शी डजंट गो टू द पार्टी, आई एम नॉट राइटिंग एन एसे, यू विल नॉट सिंग अ सॉन्ग। ये वो सेंटेंस हैं जो हमें नेगेटिव मीनिंग दे रहे हैं, इन्हें हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इट इज़ अ काइंड ऑफ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन। ये वो जुमला होता है जो क्वेश्चन पूछता है। मिसाल के तौर पर व्हाट इज़ योर नेम, हाउ आर यू, डज शी ड्रिंक वाटर। ये वो सेंटेंस हैं जिसमें क्वेश्चन किया गया है, इनको हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। नेक्स्ट वी हैव इम्पेरेटिव सेंटेंस। इट इज़ अ काइंड ऑफ सेंटेंस दैट कंटेन सम कमांड और रिक्वेस्ट। ये वो सेंटेंस होते हैं जिसमें कुछ हुक्म या दरख्वास्त की जाए। मिसाल के तौर पर कम हेयर, गो आउट, सिट डाउन, डोंट वेस्ट योर टाइम, प्लीज़ डोंट स्मोकिंग। ये वो सेंटेंस हैं जिसमें हुक्म या रिक्वेस्ट की गई है। नेक्स्ट वी हैव ऑप्टेटिव सेंटेंस। इट इज़ अ काइंड ऑफ सेंटेंस दैट कंटेन्स सम विश और प्रे। ये वो जुमले होते हैं जिसमें कोई ख्वाहिश या दुआ की जाती है। मिसाल के तौर पर मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड सक्सेस यू, मे ही बाय अ कार, विश यू ऑल द बेस्ट। ये वो सेंटेंस हैं जिनमें ख्वाहिश या दुआ दी जाती है, इन्हें हम ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं।
Next we have exclamatory sentence. It is a kind of sentence that expresses some sudden feelings or emotions. ये वो जुमले होते हैं जिनमें अचानक एहसास या जज्बात का इजहार किया जाता है। मिसाल के तौर पर, हुर्रा वी हैव won द मैच, अलास ही डाइड, दैट इज़ अ ह्यूज वेल, हे नो स्मोकिंग इन हेयर। ये वो सेंटेंसेस हैं जिनमें फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया गया है। I hope you will understand this easily. That's all for today. Thank you so much.